नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। आज हम बात सियासत की में आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ी हुई है। जी हां, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और ये नाम है हेमंत खंडेलवाल। हेमंत खंडेलवाल को वैसे तो बैतूल विधायक के तौर पर पहचान है, लेकिन बहुत से ऐसे कारण हैं जो हेमंत खंडेलवाल की ताजपोशी को पुख्ता करवाते हैं। प्रदेश संगठन ने हेमंत खंडेलवाल के कद को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्हें कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिलती है। 2024 में लोकसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी मिलती है। संगठन में कई महत्वपूर्ण दायित्व की जिम्मेदारी मिलती है। लोकसभा चुनाव प्रबंधन का प्रभारी भी बना दिया जाता है, यानी कि उस समिति का प्रभारी। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली पसंद कौन थी? हेमंत खंडेलवाल। हेमंत खंडेलवाल ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली पसंद थे और यही वजह है कि हेमंत खंडेलवाल का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय, लगभग तय और पूर्णतः तय हो गया। आधिकारिक घोषणा भी हो गई। हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। लेकिन साहब, चुनौतियां भी हैं, चैलेंजेस क्या है? पहला चैलेंज, जिसने आपका समर्थन किया, आप उसके बिल्कुल जो एक खरे उतरने वाली बात है, क्या पूरी तरह से आप खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं उस पसंद पर, उस चयन पर। वरिष्ठ नेताओं के साथ बेहतर समन्वय बनाना, यह भी एक चैलेंज, बड़ा चैलेंज। सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं, फिर चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, इसे जमीनी स्तर पर पहुंचाना, इसके साथ ही साथ इनका प्रचार भी करना, गरीबों के लिए कार्य करना, तो प्रदेश में भ्रमण कर नेताओं के बीच तालमेल बिठाना, समन्वय बिठाना और संगठन की मजबूती को बरकरार रखना। बहुत मजबूत स्थिति में बीजेपी है। अब खंडेलवाल ही क्यों चुने गए? सीएम मोहन की पहली पसंद, ठीक। आरएसएस से नजदीकी बड़ा कारण बना। आरएसएस से निकटस्थ होना यह बड़ा कारण बना। सरल व्यवहार है, सौम्य व्यवहार है, इस वजह से भी मोहन लग गई। और संगठन के अंदर लंबे समय से सक्रिय होना, यानी कि संगठन को आप कितना बेहतर समझते हैं, यह बात हेमंत खंडेलवाल से सीखनी पड़ेगी। जी हाँ, प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। लो प्रोफाइल छवि बताई जाती है, संयमित भाषण देते हैं। ये एक प्रमुख कारण बने। सामाजिक मुद्दों पर इनकी राय भी इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने में निर्णायक साबित रही। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान समय में अध्यक्ष होना, यानी केंद्र के भी पसंदीदा होना है, राज्य के भी होना है। केंद्र में भी मजबूती, राज्य में भी मजबूती, और ऐसी पार्टी का प्रेसिडेंट बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को चुना। हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए। हेमंत खंडेलवाल जो बैतूल से विधायक हैं, पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं, कर रहे हैं, और अब एमपी बीजेपी की कमान भी इन्हें सौंप दी गई है। हेमंत खंडेलवाल की ये तस्वीरें जब सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी की वो परिपाटी, जिस परिपाटी का जिक्र बीजेपी के नेता अलग अलग मंचों पर करते हैं, काडर बेस्ड पार्टी, वो तस्वीरें नजर आ रही है। इनमें दिख रहा है कि निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जब वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी देता है तो उसकी तस्वीर कुछ यूं होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान नजर आ रहे हैं, हेमंत खंडेलवाल हैं जिन्हें आज चुना गया, और एक व्यक्ति और है जो अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहलाएंगे, यह है वीडी शर्मा। लेकिन वीडी शर्मा का कार्यकाल बड़ा कार्यकाल रहा, रिकॉर्ड कार्यकाल रहा। रिकॉर्ड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के अब तक के मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे लंबे समय का कार्यकाल
पूरा करने वाले भी अध्यक्ष बने हैं। जी हाँ, तो वीडी शर्मा क्योंकि 2020 से लेकर 2025 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन अब वीडी शर्मा अतीत हुए, हेमंत खंडेलवाल वर्तमान है और अभी हेमंत खंडेलवाल के हाथ में बीजेपी का भविष्य भी है कि मजबूत स्थिति को बनाए रखना है साहब। इस देश को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के कारण भारत पूरी दुनिया विश्व गुरु बनने की दिशा में अगर हम आगे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के कारण है। मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब आज से 50 साल बाद कोई अगली पीढ़ी आएगी तो वो आपका सम्मान सिर्फ इसलिए करेगी कि आपके नेतृत्व में, आपके कारण नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री रहा, जिसके कारण भारत का भविष्य सुरक्षित हुआ। मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मेरे में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है, मैं वही हूं जो एक आम कार्यकर्ता होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार पद पे बैठाने का काम करती है। और आज बीएसटीवी ने भी हेमंत खंडेलवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का पक्ष लिया, तो दूसरी ओर कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। दरअसल हमारे सहयोगी मनोज राठौर ने जब सवाल किया हेमंत खंडेलवाल से, तो आप सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। को साथ लेके चलेंगे, कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, हमारे प्रमुख नेताओं का समन्वय बना के हर चुनौती का सामना करेंगे। तो हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश भाजपा के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए, जिसके बाद मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी उन्हें मंच से बधाई दी। अब आपको सुनवाते हैं तमाम नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आई बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने पर। सुनिए। अब अध्यक्ष तो हेमंत जी से ही शुरू करना पड़ेगा वीडी जी। तो हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष, वैसे तो ऋतुओं में सब ऋतु का मजा है, लेकिन हेमंत ऋतु की बात ही अलग होती है। जब हेमंत ऋतु आती है तो आनंद आ जाता है। हमको मालूम है हेमंत ऋतु के बाद ही दशहरे से लेके दिवाली तक का आनंद, सारे त्योहारों का मजा तभी लेते हैं। आप देखिए एक के बाद एक वो सारे षड्यंत्र कर रहे हैं, जिन षड्यंत्रों के बलबूते पर उनके अपने मंसूबे वो पूरा करना चाहते हैं। जिसने संविधान की हत्या की, वो संविधान लहरा करके जनता को मूर्ख बनाने के लिए निकले, जो अपने आप को तानाशाह से भी ऊपर मान के चलते हैं, कानून से ऊपर मान के चलते हैं, वो कानून की बात दूसरों को सिखाते हैं, जिनने अंबेडकर जी के सपनों को जीवन भर, बल्कि सपने नहीं उनको जीवन भर अपमानित करने का काम किया। कल नामांकन भरा गया, मैं पूरा 6:30 बजे तक इंतजार किया। आप सभी ने एक नामांकन भरा, लेकिन मैंने 6:30 बजे तक कार्यालय परिसर में बैठे रहा, शायद दूसरा नामांकन आ जाए। लेकिन मित्रों, मध्य प्रदेश अपना उदाहरण करने में आपने एक नई परंपरा रखी है। कल एक ही नामांकन आया और सबने कहा हम सभी की एक ही मत हेमंत है। जो काम सौंप दिया उसको पूरे मनोयोग से पूर्णता प्रदान करने वाले वर्षों पुराने कार्यकर्ता आपने, और अभी तक अधिकांश समय पर्दे के पीछे रह के जो काम सौंप दिया जाता उसको बेहतर ढंग से संपादित करने का काम करते हैं। 2008 में जब हमने फैसला किया कि उनको उपचुनाव लड़ना है लोकसभा का, तब मुझे 3 बार मना करने आए, नहीं रहने दो आप, नहीं रहने दो आप। लेकिन हमने कहा नहीं, उस समय संगठन ने तय किया कि हेमंत खंडेलवाल ही चुनाव लड़ेंगे।
लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए उपचुनाव में, और नर्मदापुरम के लिए तो अगर कभी भी कोई संभाग के लिए काम सौंपना होता, कोई चुनौती आती और जरूरत पड़ती कि इस समस्या का निदान कौन करे, समाधान कौन करे, तो हम लोगों को एक ही नाम ध्यान में आता था, श्री हेमंत खंडेलवाल। आज हम सबको गर्व है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ जो मध्य प्रदेश के संगठन के पर्व में इतिहास बनाने का काम किया है। आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, हमारे 65,014 बूथों में 99.9% बूथ का गठन होकर डिजिटली बूथ को आज हमने इनरोल करने का काम किया है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की ताकत है, आज हमें गर्व है कि आज इस दिशा में संगठन का पर्व आपके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष होने के नाते से आज हमारे प्रदेश के संगठन का पर्व आज हमारा पूर्ण हो रहा है। और सब लोगों ने मिलकर के इस मध्य प्रदेश को जो गढ़ा और मध्य प्रदेश को खड़ा किया, तो उसका परिणाम क्या होता है, जो लाइन लिखी है कि संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। तो हेमंत खंडेलवाल के मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, क्योंकि मोहन सरकार के चाहे मंत्री हों या तमाम सियासतदान हों, वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता और संगठन के समन्वय को बखूबी समझते हुए आगे बढ़ती है, और ये बीजेपी इसे अपनी ताकत भी कहती है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सत्ता और संगठन का समन्वय ही उसे ताकत देता है। कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं आपको। बहुत प्रसन्नता है कि अब माननीय हेमंत खंडेलवाल जी हम सबका नेतृत्व करेंगे। बरसों से हम लोगों ने उनके साथ काम किया है, एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में। वो पार्टी के प्रदेश के संगठन के लंबे समय से पदाधिकारी हैं, लंबा संगठन का उनका अनुभव है। पूरा परिवार पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ परिवार है, हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ परिवार है। सरल हैं, सादगी से भरे हुए हैं और बहुत विनम्र हैं, और उन सबके नेतृत्व में हम सबको काम करने में बहुत गौरव महसूस होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता संगठन के प्रति समर्पण भाव से काम करता है, और इसलिए कोई भी, चाहे इसके पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, उनके पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, सभी ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया है। स्वाभाविक रूप से आज आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी की घोषणा होने जा रही है। वो मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं, वो व्यवहार कुशलता के लिए जाने जाते हैं, और कुशल संगठक के रूप में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने हमेशा उनकी कार्यशैली को देखा है। हम सभी महिलाएं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, क्योंकि देखे होंगे कि यहाँ पार्टी कार्यालय में जिनको भी बुलाया गया वो सभी आए हैं, तो हमें सभी सब कोई खुश हैं और उनके कार्यकुशलता भी अच्छा है। तो बीजेपी के पूर्व कोषाध्यक्ष बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के 28वें प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, और उन्हें सिंगल कैंडिडेट के तौर पर नामांकन दाखिल किया था। उनके नाम का औपचारिक ऐलान धर्मेंद्र प्रधान ने किया। बीजेपी कार्यालय से जश्न की ये तस्वीरें सामने आई हैं। जश्न मना रहे हैं कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त अगर आप स्टेटस देखें मध्य प्रदेश में, तो वो पावरफुल इमेज सामने आती है। मैं इसे पावरफुल क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी कारण है। अब कारण समझने के लिए आपको लोकसभा चुनाव के नतीजे देखने पड़ेंगे, कारण समझने के लिए आपको विधानसभा चुनाव के नतीजे देखने पड़ेंगे। जब 2023 में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे, तो जो वैक्यूम कांग्रेस ने बनाया था वो वैक्यूम धराशायी हुआ। भारतीय जनता पार्टी 160 प्लस विधायकों के साथ जीत जाती है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बनते हैं।
इसके बाद होता है 2024 का लोकसभा चुनाव और बीजेपी ने अपने ही प्रदर्शन को पलट दिया, अपने ही प्रदर्शन को बेहतर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो छिंदवाड़ा का किला था उसे भी फतह कर लिया। माना यही जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती चाहे कितनी भी हो, छिंदवाड़ा के रडार में उसकी मजबूती दिखाई नहीं देगी। लेकिन 2024 में बीजेपी ने उसे पलटा और विवेक बंटी साहू ने नकुल नाथ को हरा दिया। ये बात मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि आज के समय की बीजेपी को समझना है तो ये छोटी छोटी कथाएं पटकथाएं भी समझनी होगी। जी हाँ, हालांकि ये रियल बातें हैं, रील वाली बातें नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उस वक्त से या जहां जहां भी वे चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि बीजेपी की अगर आप असली ताकत पूछेंगे कि असली ताकत क्या है, असली जान क्या है, तो बीजेपी के नेता कहते हैं साहब कार्यकर्ता, कार्यकर्ता हमारी ताकत है। और यही कार्यकर्ता आज देखिए किस प्रकार से जश्न मना रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है और जिस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई है, सर नए प्रदेश अध्यक्ष हुई है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि यहाँ पर आए थे और नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनको बधाई भी दी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार चल रहा था और काफ़ी वरिष्ठ हेमंत खंडेलवाल जी को नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी जो नए प्रदेश अध्यक्ष है उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनका अनुभव का लाभ सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा, संगठन को एक अलग पहचान मिलेगी। इसके कारण हेमंत खंडेलवाल जी को नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इसके लिए सभी कार्यकर्ता और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उनको बधाई दी है। कैमरा पर्सन अमित नीलिया के साथ रंजन भगत, BSTV। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जिनको सभी कार्यकर्ता बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल जी का नाम सामने आया उसके बाद से लगातार बधाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और सभी लोग उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे तो हेमंत खंडेलवाल जी अभी सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनको अंदर भी ले जाएंगे। सभी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। देखिए सभी उत्साहपूर्वक उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के उनका नाम सामने आया है उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं में वो उत्साह है, वो उमंग है जो कि आज दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अमित नीलिया के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। तो एक और भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है वो गदगद है, लेकिन प्रतिपक्ष को भी तो सुनिए, कांग्रेस क्या कह रही है। सुनवाते हैं आपको पूर्व मंत्री PC शर्मा की प्रतिक्रिया, जो बीजेपी की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खंडेलवाल जी को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ मैं, और मैं भी बैतूल से कनेक्टेड रहा हूँ, इसलिए खंडेलवाल परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ। निश्चित तौर पर नगर पालिका दूसरी सदी में उनके पिताजी दादाजी सब रहे हैं। तो बीजेपी का जो फंडा रहता है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, पर ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बगैर परिवारवाद के कोई भी पार्टी चल नहीं सकती। खंडेलवाल जी के रूप में उन्होंने अध्यक्ष लेके आए और कांग्रेस की तरह नहीं है चुनाव होंगे। खड़गे जी का भी चुनाव हुआ और चुनाव में जीते हो, नामांकन में गए। तो यहाँ तो कोई है नहीं, एक सिंगल नामांकन। जैसे इशारा आया, मीटिंग हुई, तो जो प्रभारी महामंत्री इंचार्ज थे उनका जैसे इशारा आया मुख्यमंत्री उन्हें हाथ पकड़ा और स्टेज पर ले आए कि भैया अध्यक्ष यही होंगे। तो प्रजातंत्र नाम की चीज़ तो है नहीं, जो संघ और दो बड़े नेता दिल्ली वाले। तो हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए और BSTV से खास बातचीत में हेमंत खंडेलवाल की पत्नी रितु खंडेलवाल ने कहा कि हम सबके लिए बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए गर्व की बात है।
खंडेलवाल जी की ताजपोशी हो चुकी है, आप देख सकते हैं बधाइयों का सिलसिला जारी है। लेकिन हेमंत खंडेलवाल की जो धर्मपत्नी है वो हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। एक आज परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं कहूँगी पूरे प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए, हमारे बैतूल जिले के लिए और हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि मैंने हमेशा देखा है, ये अपनी हर जिम्मेदारी बड़ी गंभीरता से, बहुत लगन से निभाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है इनके हाथों में, इनके ये बिल्कुल आगे लेके जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं के टीम के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया और उन्हें जिम्मेदारी भी मिलेगी। ये स्थिति उन्होंने स्पष्ट कर दी, किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये इनके लिए, इनके कार्यकर्ता, इनके लोग, वो पहला परिवार है। वो हमेशा कहते हैं कि मेरे लिए वो पहला परिवार है, तुम लोग बाद में आते हो, और हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं उनके इस आइडियोलॉजी का। अच्छा, मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक सफल व्यक्ति के पीछे पत्नी का हाथ होता है, महिला का हाथ होता है, किस तरीके से आप उनके पूरे सफ़र को देखती हैं इस समय, और कैसे कैसे मोड़ पे किस किस तरीके से आपने मदद की उनकी? देखिए, बहुत सारी बहनें मेरे साथ हैं, मेरे से अच्छा वो बता सकेंगी। और पत्नी का एक फ़र्ज़ होता है कि परिवार का ध्यान रखना और पति के सेहत के, समय पे भोजन ले। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है एक पत्नी की। बाकी तो ये सब है। कितने घंटे काम करते हो? जब जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, ये मान लीजिए 6 घंटे की नींद के अलावा पूरे समय वो काम करते रहते हैं। बताया शिवराज जी ने कि उनसे प्रेरणा लेकर जो है सीएम राइज स्कूल जो है वो बनवाए हैं। एजुकेशन में हम जुड़े हैं, तो करीब 18 सालों से हम लोग स्कूल चला रहे हैं एजुकेशन में। सहयोग करते हैं वो राजनीति के अलावा स्कूल में? उनका सहयोग वो तो हमेशा से है। मतलब मैं तो बोलती हूँ, वो बरगद के वृक्ष होते हैं ना, जिसके साए में हम खड़े होते हैं छांव के लिए, वो हो रहे हैं हमारे पूरे परिवार के लिए और हम सभी के लिए। समय दे पाते परिवार को, और अब तो और ज्यादा समय व्यस्त रहना पड़ेगा। समय की हम उनसे उम्मीद भी नहीं करते हैं, जितना देते हैं उसमें हम खुश रहते हैं। बिल्कुल, ये थी हेमंत खंडेलवाल। उन्होंने उनकी पत्नी ने साफ तौर से कहा कि जो भी दायित्व उन्हें मिला है, परिवार उनके साथ है, भले ही समय उन्हें कम मिले, लेकिन परिवार से बड़ा जो है संगठन है बीजेपी करता है, उनको ज़्यादा वो समय देंगे और हमेशा परिवार उनका साथ देंगे। कैमरामैन सेलन के साथ राठौर, BSTV भोपाल। तो आज बात सियासत की में हमने बात की हेमंत खंडेलवाल की, उन पहलुओं को जाना, उन ताकतों को जाना, उन चुनौतियों को जाना, जिसके इर्द गिर्द हेमंत खंडेलवाल की सियासी पृष्ठभूमि और उनका भविष्य और वर्तमान सब कुछ है। जी हाँ, एक बड़ी सियासी विरासत को संभालना भी बड़ी बात होती है। हेमंत खंडेलवाल किस तरह से बीजेपी को नए आयाम देखेंगे, ये हम और आप आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में इतना ही। देखते रहिए BSTV। नमस्कार।